हेलो दोस्तों, आज हम एमवे स्टोर आए हुए हैं और यहाँ पे ब्यूटी का एक बहुत अच्छा सेशन हो रहा है जिसमें लाइव डेमो भी किया जा रहा है। आगे आप देखिए लाइव डेमो। जब भी आपने मेकअप किया हुआ है फेस पे तो डबल क्लींजिंग जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट मेकअप को रिमूव करने के लिए एंड सेकेंड वन स्किन के ऊपर से डस्ट, डर्ट, ऑयल और पॉल्यूटेंट्स को हटाने के लिए। डेली केयर रेजिमे का फर्स्ट स्टेप क्लींजिंग। एक अच्छी स्किन केयर के लिए कंसिस्टेंसी, मेथड और प्रॉपर अमाउंट, जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, तभी आपकी क्लींजिंग जो है वो एफिशिएंटली हो। 6 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे: नेक, चिन, चीक्स, नोज, फोरहेड। टोनर क्या करेगा, हमारे स्किन के पीएच लेवल को भी मेंटेन करेगा। क्लींजिंग के बाद हमारे स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन हो गए हैं, एनलार्ज हो गए हैं, उनको वापस से श्रिंक करने में हेल्प करेगा। और स्किन की लेयर के ऊपर जो हमारी माइक्रोबायोम लेयर होती है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, उसको भी बैलेंस आउट करने में हेल्प करेगा। टोनर लगाने के बाद स्किन विल बाउंस, क्योंकि ये जो होता है ना हाइड्रेशन को भी बेटर करता है। और जो टोनर बेसिकली रोल क्या होता है कि जब हम फेस को क्लीन करते हैं ना, तो जब आप कुछ चीज़ क्लीन कर रहे हो तो वहाँ से इम्प्योरिटीज हट रही है, तो पोर्स क्या होता है कई बार एनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो पोर्स को मिनिमाइज करने में भी टोनर का रोल होता है। और ये टोनर इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि इस टोनर में आप देखेंगे इंग्रेडिएंट वाइट दिख रहा है ना, तो इसमें हमने न्यूट्रिएंट्स डाले, न्यूट्रिशन फिल्ड है इसमें। अगर आप देखिए इसमें प्रीबायोटिक डाला हुआ है और ओट प्रोटीन डाला हुआ है। तो ये जो वीगन प्रोडक्ट्स की हम बात करें, वीगन के साथ साथ न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स भी हैं। तो ये टोनर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना। कई बार हम केवल क्लेंजर यूज करते हैं विच इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर अस स्किन। हमें टोनर और क्लेंजर दोनों को साथ यूज करना बहुत जरूरी है। अपलिफ्ट मूवमेंट के साथ आप मसाज करेंगे। 6 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया: नेक, चिन, चीक्स, नोज, फोरहेड। देखा होगा जो हम सनस्क्रीन लगाते हैं, कई बारी व्हाट वी सी कि हमारी स्किन का ना टेक्सचर चेंज हो गया, या तो हमें लगता है कि वो डार्क हो गई या ग्रेइश हो गई। क्यों होता है वो? क्योंकि हमारी स्किन टाइप के हिसाब से हम SPF नहीं ले रहे हैं। क्यों? अगर हमारी स्किन ऑयली होती है, अगर हमारी स्किन ऑयली है तो वी हैव टू गो फॉर लोशन बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो लोशन बेस्ड में हमारे पास ऑप्शन है एक लोशन जो कि स्पेशली नॉर्मल टू ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए बनाया गया है। इसमें आपको SPF 30 मिलता है, PA+4 का प्रोटेक्शन मिलता है। +4 का प्रोटेक्शन का मतलब है कि इसका जो प्रोटेक्शन ग्रेड है वो बहुत हाई है। अगर PA+4 होता है दैट मीन्स कि 95% से भी ज़्यादा की एफिकेसी है प्रोटेक्शन की। सेकेंड, हमारे पास ये क्रीम जो कि मीनू ने भी लगाई है कि उनके लिए जिनकी स्किन ड्राई है, तो ड्राई के लिए SPF 30 PA+4 का प्रोटेक्शन। व्हाट इज मोर स्पेशल, ये इससे ज़्यादा क्या है स्पेशल इस प्रोडक्ट में कि आपको लाइट्स, जैसे ये लाइट्स है ना, इनसे भी प्रोटेक्टेड रखता है। हाँ, लैपटॉप की लाइट होगी, ये सबसे प्रोटेक्टेड रखने में मदद करेगा, क्योंकि इसमें एक इंग्रेडिएंट डाला गया है जिसका नाम है कार्नोसिन। तो कार्नोसिन क्या करता है, आपकी स्किन को ब्लू लाइट रेडिएशंस, ये हाउस होल्ड लाइट्स, इन सभी से बचाने में मदद करता है। इवन आपकी स्किन को एसीज अफेक्ट करते हैं। एसी क्या करता है, आपकी स्किन से जितना भी नेचुरल हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन है उसको भी सोक आउट कर देता है। तो हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट यूज़ करें जिसमें हाइड्रेशन भी हो,
SPF भी हो और हमारे हाउस होल्ड लाइट से भी प्रोटेक्ट रखे। तो इट इज नॉट जस्ट एन SPF बट इसमें और भी बहुत क्वालिटीज हैं। तो यू कैन हाईलाइट, ये हमें 4-5 USPs पता होने चाहिए जब हम किसी प्रोस्पेक्ट कस्टमर को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे बेनिफिशियल। सॉलिड फाउंडेशन तो लगा अभी पहले मैं आपको एक बार हम दिखा देते हैं सबको दैट दिस इज द चेंज। आप देख सकते हैं स्किन कितनी ग्लो करी है। एग्री करके? Yes. बिफोर आफ्टर आपने देखा है? यस। तो अभी हम जो आगे की सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम बात करेंगे क्योंकि फेस्टिव टाइम आ चुका है। वी वांट दैट लुक कि हम एक ऐसा लुक क्रिएट कर पाए। कई बार देखते हैं हम वीडियोस, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, जाके इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हैं मेकओवर वीडियोस। तो हम यहाँ पर मेकओवर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस फेस्टिविटीज हम क्या लुक ट्राई कर सकते हैं। होता है ना कि आई शेडो क्या लगाएं, बहुत ही मिक्स एंड मैच करके लगाना पड़ेगा। तो हम एक ऐसा सिग्नेचर लुक आपके लिए यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं जो आपके हर एक अटायर के साथ जाएगा, वो चाहे रेड हो, ग्रीन हो, पर्पल हो, जो भी कलर का आप अटायर पहनेंगे उन सभी पे ब्यूटीफुली आप। और मेकअप टेक्निक्स को समझना बहुत जरूरी होता है। अभी आप देखें जैसे मीनू ने लास्ट स्टेप क्या करा है, उन्होंने एक हाइड्रेशन वाली क्रीम लगाई है। तो कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी है इस चीज का ध्यान रखना कि हमारी स्किन प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड है या नहीं, मॉइस्चराइजेशन है या नहीं। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं होगी, मॉइस्चराइज नहीं होगी, तो कितना भी आप कोई भी अच्छा मेकअप कर लें वो ब्यूटीफुली जो कहते हैं ना ब्लेंड, वो नहीं हो पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप एक मॉइस्चराइजेशन अच्छे से स्किन पे कर लें, 2 मिनट का वेट कर लें एंड देन यू स्टार्ट विद योर मेकअप। कम लेंगे उतना बेटर अब्जॉर्प्शन आपकी स्किन का होगा, उतना बेटर नेचुरली लगेगा, ऐसा लगेगा कि ओवरडू करा हुआ है। सो एप्लीकेशन हमेशा लिमिटेड प्रोडक्ट लें, अच्छे से उसको ब्लेंड करें, लेस प्रोडक्ट बट ब्लेंड करने में टाइम। आप प्रोडक्ट लगा रहे हो नेक और फेस, तो नेक को कभी भी आप फेस से रखना चाहते हैं तो इट्स पार्ट ऑफ योर फेस। तो जो भी आप यूज करें नेक को, और जितना भी एक्सपोज विजिबल एरिया है, फॉर एग्जांपल अभी हमने कोई ऐसा पहना जिसमें बैक हमारे दिख रहे हैं या फिर हमारा ईयर भी दिख रहे हैं, तो ये भी कवर करना पड़ता है। केवल फेस ही नहीं, ईयर जो भी आपका पार्ट दिख रहा है उसको जरूर आप अगर आप देखिए वीडियो ब्लेंडर को ऐसे नहीं अप्लाई करनी है, इस डैपिंग। तो जब भी आप डैप करते हैं इसकी भी एक टेक्निक है जो मैं बताना डैप डेफिनेशन। सो व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग एनी प्रोडक्ट उसको हमें ऐसे भी डैप नहीं करना होता है, हमें जो डैप करना होता है वो ऐसे करना, बहुत लाइट प्रेशर के साथ, लाइक अपवर्ड डायरेक्शन में आप डैप करते हैं। ऐसे नहीं करना है, ड्रैग नहीं करना है, प्रोडक्ट हटेगा। ऐसे ऊपर ले जाते हुए आपको करना, तो इससे क्या होगा, इजीली ब्लेंड हो जाएगा। कि क्या आपका पर तो जो हम हाइड्रेशन की बात कर रहे थे एंड स्पेशली विद दिस फाउंडेशन यू ऑल्सो गेट 50 SPF 15। तो इसमें भी आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बार हमें पहले कंसीलर लगाना पड़ता है, फिर फाउंडेशन लगाना पड़ता है, और 5-6 प्रोडक्ट हैं जो आपको सबसे पहले ही स्टार्ट में लगाने पड़ते हैं। बट विद दिस प्रोडक्ट इफ यू सी एनी एक्ने या फिर आपको डार्क सर्कल्स लगते हैं तो आप थोड़ा सा ये प्रोडक्ट लेके एक्स्ट्रा आप उसी में लगा सकते हैं। और बेस्ट इज कि आप जब पूरा एप्लीकेशन करने से पहले उसे लगा दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जस्ट फॉर अ मिनट, 30 सेकेंड 60 सेकेंड के लिए आप उसको छोड़ दें तो वो वहीं पर सेटल हो जाएगा एंड देन यू कैन अप्लाई द प्रोडक्ट ऑल ओवर योर फेस। एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी शाइन आप देखेंगे मैम के फेस पे आई है बिकॉज हमने हाइड्रेशन अच्छा किया हुआ था। जो ग्लास लुकिंग स्किन और मेकअप लुक हम बोलते हैं उसमें डेफिनेटली डिस्टिल है। और इवन हमारे पास 2 शेड्स हैं, सोलियन एंड पर्पल। तो समटाइम्स जब हम और एनहेंस करना चाहते हैं लुक को या और बेटर उसको एनहेंस करने के लिए यू कैन इवन मिक्स आप दोनों प्रोडक्ट्स को। सो आई यूजुअली प्रेफर मैं दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ, तो उससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है और एक अच्छा एनहेंस लुक मिलने में मदद करता है। तो इवन अगर आपको कंसीलर की तरह लाइट लुक वाला यूज करना है फाउंडेशन, यू कैन यूज इट, और अगर आपको मिक्स करके लगाना है तो आप मिक्स करके भी लगा सकते हैं।
हमेशा याद रखिए इसको ऐसे ड्राई यूज़ नहीं करना है। तो जब भी आप यूज़ करें इसको पानी में डालना है, निकालना है, बट इसको अच्छे से निचोड़ लें। मतलब पानी नहीं गिरना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए बट गीला नहीं होना चाहिए। इवन अगर आप चाहें तो एक टिश्यू पेपर लेकर उसको डैप ऐसे दबा लें तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल जाएगा। तो देयर इज नो वाटर बट ये थोड़ा मॉइस्चराइज है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से मतलब वो एक बार सेट हो जाए तो इट विल टेक सम टाइम। बेस को क्रिएट करने में टेक योर टाइम, बट बेस अगर अच्छा होगा तो द एंटायर लुक विल कम आउट वेरी प्रिटी। तो ये वो अच्छे से करें जब तक लगे कि सारा कवर नहीं हुआ है। टू कवर इट, डोंट यूज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, कम प्रोडक्ट यूज कीजिए बट ब्लेंड अच्छे से कीजिए। दैट इज द लॉजिक कि हमारा मेकअप ज़्यादा टाइम चलता है और सेट हो जाता है। लिपस्टिक को आप एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। लिपस्टिक यूज इस पे ब्रशर ज़्यादातर कंसेप्ट ये है कि ब्रशर यूज़ करो चाहे किसी ब्रांड का, तो आपकी स्किन पे वो पिगमेंटेशन आ जाती है। एज ए मेडिकल आपको ये सब नहीं इट डिपेंड्स स्किन प्रैपिंग पे डिपेंड करता है मैम। अगर आप प्रैपिंग अच्छे से करते हैं स्किन की तो स्किन के कॉस्मेटिक और हमारे स्किन केयर के बीच में बैरियर क्रिएट हो जाता है। बैरियर क्रिएट होने की वजह से जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी स्किन को हार्म नहीं करते। अपर लेयर पे हमारा स्किन तो जा रहा है दो बातें यहाँ पर हो जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी। नॉट एवरी प्रोडक्ट विल क्रिएट विद I'm saying what about your product? नो इट वोंट प्रोडक्ट। सो दीज आर लिपस्टिक जो है ये केमिकल फ्री है। तो ये आपके यस दीज आर केमिकल फ्री, तो ये आपकी स्किन पे वैसे भी। सो लिप एरिया इज आल्सो वेरी सेंसिटिव एरिया। सो लिप पे भी पिगमेंटेशन आ जाती है व्हेन यू अप्लाई अ लिपस्टिक जो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, डार्क होने लग जाते हैं लिप्स हमारे। ब्लशर So you have to go for the lipstick जो बताती होगी केमिकल फ्री और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। That is very important, वरना वो लिप पे भी पिगमेंटेशन बहुत इजीली आ जाती है। लॉन्ग आवर्स तक आपका मेकअप चलेगा अगर आप लूज पाउडर लगाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आप मेकअप करते हुए लगाएं। इसको लगाने की टेक्निक को मेरा मानना चाहिए। तो इसको आप इससे भी लगा सकते हैं बिकॉज वी हैव गिवन दिस मच, तो इजीली इसको डैप करके आप लगा सकते हैं। जहाँ पर मीनू ने ब्लश लगाए वहाँ पर नहीं लगाएगी, अवॉइड करेगी बिकॉज इससे क्या होता है आपका ना कॉन्टूरिंग भी हो जाती है। सो बेसिकली अगर आप इस पार्ट को ब्लश लगाएंगे और ये वाला पार्ट आप पाउडर लगाएंगे तो इट विल क्रिएट अ लुक जहाँ पे आपका फेस थोड़ा पतला लगेगा। और अगर आप देखिए मीनू ने ब्लश जो लगाया वो अपवर्ड ऐसे खींचते हुए लगाया। तो ब्लश लगाने की भी टेक्निक होती है, आप ऐसे लगा सकते हैं दिस वे लाइक अ स्क्वायर हाफ ऐसे करते हुए। अगर आपके चीक एरिया चीक एरिया थोड़ा चबी है तो इधर नहीं लगाना होता, हमें यहाँ से लगाना होता है ताकि ये पतला लगे, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आपके चीक एरिया यहाँ पर ये चीक बोन्स जो है वो बहुत विजिबल है देन यू कैन चीक बोन्स आई एम सेइंग नॉट चीक बट चीक बोन्स, तो आप यहाँ पे राउंड लगा सकते हैं। अगर ये फेस एरिया बहुत पतला है तो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। एक और आजकल बहुत कॉमन टेक्निक चलती है, तो आप ब्रश जब लगाते हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, तो वो नोज एरिया को भी कवर करता है, वो बहुत अच्छा लुक क्रिएट होता है। कभी विंटर्स भी आ रही है तो विंटर लुक क्रिएट होता है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। बट मीनू को अगर आप देखेंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगा है। तो इवन जो नोज पे है आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। पर ये ब्रश लगाए जिससे कि नोज भी पतली लगती है। नोज जो है ये भी शार्पन लगने में मदद करता है जब आप केवल इस लाइन पर ब्रश लगाते हैं। तो आपका भी लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आई एरिया में थोड़ा करना है, लिपस्टिक यूज कर रहे हैं
मैम के आई मेकअप। ये कैपेचिनो ब्राउन लिपस्टिक यूज कर रहे हैं मैम के आई मेकअप तो इसी को हम ब्रश से थोड़ा इधर अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि आई लुक को और एनहेंस करने में मदद करेगा। हमारा काजल है जो कि 3-in-1 है। सबसे पहले तो इसमें काजल है जो आपको ऐसे मिलेगा, बहुत ही जेट ब्लैक काजल। इसी के साथ साथ इसमें आपको ब्लेंडर ये मिलता है स्पंज, जिससे आप स्मोकी आई क्रिएट कर सकते हैं इजीली। और इसमें आपको शार्पनर भी मिलता है ताकि आप शार्पन कर सकें ये फेस को थोड़ा बेटर है। तो यहाँ पर इसे आई फिलर की तरह भी यूज करती है। लाइन फिल कर रही हूँ। अपर बॉटल लाइन ये बहुत ज़रूरी होता है अपर आईलिड को कवर करना, क्योंकि इससे आईज बड़ी भी लगती है और ऐसा लगता है कि जो आपने मेकअप करा है वो और ब्यूटीफुली लगता है। हाफ इंच आगे से फ्रंट से छोड़ के उसके बाद फिर करना। बॉटल लाइन ऊपर देखिए आप ये बहुत ज़रूरी होता है अपर आईलिड को कवर करना, क्योंकि इससे आईज बड़ी भी लगती हैं और ऐसा लगता है कि जो आपने मेकअप करा है वो और ब्यूटीफुली निकलती है।